नमस्कार। श्रावण मास के महीने में कहा जाता है कि भोलेनाथ को जल चढ़ाने से पुण्य प्रताप मिलता है और तमाम क्षेत्र और घर की सुख समृद्धि की कामना के लिए भी लोग यहाँ बुंदेलखंड में बहुत संख्या में भोलेनाथ के यहाँ जल चढ़ाने आते हैं। आज इसी तारतम्य में हमारे साथ मौजूद है शंकर प्रताप सिंह, जो पूर्व विधायक हैं और कांग्रेस का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। वो यहाँ समर्थकों के साथ जटाशंकर धाम पहुँचे और यहाँ एक जल अभिषेक कर लोगों से के साथ ही यहाँ मत्था टेका और क्षेत्र की सुख समृद्धि कामना की लिए यहाँ पर प्रार्थना की। हम समझते हैं कि आखिर यहाँ श्रावण मास के महीने में जल चढ़ाने का भोलेनाथ के यहाँ कहा क्या महत्व है और वो किस उद्देश्य को लेकर तमाम समर्थकों के साथ यहाँ पहुँचे हैं। बहुत बहुत स्वागत है। अब इतना तो आप ही जानते हैं कि सावन मास में सावन मास में कम से कम मध्य प्रदेश के में हालांकि बहुत से स्थान होंगे, लेकिन खास तौर से बुंदेलखंड के लिए ये जटाशंकर धाम जो स्थान है भोले बाबा का, हमारे ख्याल से बहुत अगाध श्रद्धा है लोगों की। और दर्शनों के लिए तो पैसे भी आते हैं, लेकिन ये चूँकि सावन का महीना है तो इसमें तो आते ही हैं और हर हालत में उन्हें आना ही आना है, समझे। तो वही बात हुई, हमारे जो क्षेत्र के लोग थे उन्होंने ऐसी इच्छा व्यक्त की, कहा कि भाई जो थोड़ा कमज़ोर हैं या थोड़ा बहुत अक्षम तो खैर नहीं कहना चाहिए, लेकिन ठीक है, मान लीजिए उनके पास उतनी गुंजाइश नहीं है, तो बोले कम से कम हम लोगों को जटाशंकर ही घुमवा दें आप। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो ऐसे करके प्रोग्राम बन गया। तो ढेर सारे लोग आ गए, कुछ लोग अपने खुद जिनके पास खुद वाहन है कुछ वो भी लेके आए, और बाकी 15-25 बसों की व्यवस्था, कुछ और वाहनों की व्यवस्था करके मतलब लगभग ये मान के चलो कि 60-70-80 गाँव के लोग तो इसमें होंगे। अच्छा, इस बार जो है चुनाव आ रहे हैं नज़दीक हैं, तो यहाँ अब और ज़्यादा भक्ति दिख रही है, नेताओं की बहुत सक्रियता दिखती है। क्या राजनीति से जोड़कर ही इस तरह की यात्राएं निकाली जाती है? नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, आप भी यहीं के रहने वाले हो, इसके पहले आपने कहीं कोई ये देखा क्या कि हमने कोई बहुत बड़ा कोई आयोजन किया हो, ये हो क्या जो पहले से होता है क्या? सावन में मतलब अभी से नहीं, हर साल हमारे यहाँ पे 8 दिन शंकर जी हम लोग बनाते हैं, उनका कायदे से विधि विधान से उनका पूजन होता है। और इस महीने को विशेष रूप से चाहे हम हो, हमारा परिवार हो, सब लोग उसको मानते हैं और क्षेत्र के लोग भी मानते हैं। तो ये कोई चुनावी, आप एक बात बताएं, इन गाड़ियों में बैनर लगे हैं, बसों में लगे, देखें ना आप, उसमें आप बताइए कहीं किसी पार्टी का नाम हो है या कोई पार्टी का झंडा हो, कांग्रेस का झंडा हो, कुछ भी हो, देखा आपको कहीं? नहीं। लेकिन लीडर जब अगुवाई करता है तो स्वाभाविक सी बात है कि लोग सवाल होने खड़े। यार लीडर तो एक बुंदेल, आपको मालूम बुंदेली उत्सव हम कराते, कितना बड़ा प्रोग्राम है, मालूम आपको कि नहीं मालूम? मालूम है ना, है? उसमें कभी देखा आपने कांग्रेस का झंडा लगा हो या कांग्रेस का कहीं प्रचार हो रहा हो या किसी भी पार्टी का हो रहा हो? तो ऐसा नहीं है क्या? अगर हमारे क्षेत्र के लोग चाह रहे हैं कि धार्मिक उसकी यात्रा हमें करना है, तो हम उनकी यात्रा में हमने उनको सहयोग कर दिया। उन्होंने कहा आपको भी चलना है तो हम भी चले आए। अब इसमें लीड करने वाली तो कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हर जगह लीड करने वाली बात या नेतागिरी वाली बात ये कुछ मतलब ये कोई जमती नहीं है। ये जो आप लोग हरदम एक ही बात, मतलब आप लोगों को 24 घंटे नेतागिरी और राजनीति दिखती है क्या? अच्छा, जटाशंकर धाम बहुत प्राचीन है और यहाँ लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं, खासतौर में हम इस अमावस्या को देख लें या फिर या श्रावण मास के महीने को। लेकिन फिर भी देखा जाए तो विकास अभी जटाशंकर में उतना नहीं हो पाया जितना होना चाहिए। आप यहाँ पर लगातार सक्रिय राजनीति में भी एक्टिव रहे बिजावर में, तो क्या वजह रही? नेताओं की जो महत्वाकांक्षा है वो आड़े आ रही है, रुचि लोग नहीं दिखा पा रहे हैं, क्यों? नहीं, देखिए उसके कई कारण। रुचि मतलब रुचि
दिखा भी रहे हैं, और शासन को जिस स्तर पे काम करना चाहिए वो उतना ध्यान नहीं दे पा रही है। यहाँ एक तो बहुत बड़ी समस्या ये है कि चारों तरफ फॉरेस्ट लैंड है, जंगल की ज़मीन। तो कोई भी डेवलपमेंट का या कोई भी काम या कोई भी वर्क होना है तो उसकी पहले एनओसी चाहिए। फॉरेस्ट की एनओसी मिलना बड़ा टेढ़ी खीर है क्या। तो एक तो वजह ये है, और दूसरा क्या है कि इसको अभी जो मध्य प्रदेश सरकार को दूसरे जैसे टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनमें जितना इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने खर्च किया है, उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे ये भी मतलब धार्मिक टूरिज्म है। यहाँ तो और ज़्यादा लोग आते हैं क्या। अगर मान लीजिए खजुराहो में 50-100 या 200 विदेशी अगर आ रहे हैं, बाकी वहाँ पे मतंगेश्वर के दर्शन करने वाले तो हजारों लोग अपने देशी ही है ना, इंडियन ही हैं। तो इस बात पे जितना जैसे दूसरी जगह ध्यान देती, अगर गवर्नमेंट यहाँ ध्यान देती तो निश्चित रूप से इसका विकास होता है। अब देखिए अगर चाहा ऊपर वाले ने तो, क्योंकि सरकार इस बार कांग्रेस की आएगी, और कांग्रेस की भी थोड़ी बहुत नहीं, इस बार अब 2/3 बहुमत से आएगी। कि जो इन्होंने वोट खरीद लिए, उनको डरा के धमका के सीबीआई आईबी और जाने कौन कौन सी एजेंसियों से डरा धमका के, और जो डराने धमकाने में नहीं माने उनको खरीद लिया। तो ऐसे करके जो इन्होंने सरकार गिराई है ना, तो इसका पाप तो इन्हें लगेगा। शिवराज वही का पाप भुगत रहे हैं, और देखना बहुत बुरी तरह से हारेंगे। लेकिन वो तो बड़े बड़े विश्वास में, बड़ा कॉन्फिडेंस लगता है उनकी बातों से। मंच पे देखा होगा, बहनों भाइयों, बड़ा कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। नहीं, अब तो वो क्या है, हमें ऐसी लग रहा है कि पूना इंस्टीट्यूट में तो नहीं कहीं होके आए जहाँ पे इसकी वो दी जाती हैं। अब आजकल वो खड़े होके बड़े उससे स्टाइल से बोलते हैं, माइक लेके चलते हुए वो बात करते। देखिए पब्लिक काम चाहती है क्या, काम थोड़े बहुत काम मान लीजिए, ऐसा नहीं, अपन बिल्कुल ये नहीं कहते कि नहीं हुआ है, काम हुआ भी है। लेकिन जो काम जो बहुत ज़रूरी काम है, जिससे हर आदमी जिन चीज़ों से परेशान है उस ओर तो ध्यान दो। तुम ये जो रेवड़ियाँ बांट रहे ये बंद कर दो, महंगाई तो कम करो। गैस सिलेंडर 1200 रुपये का मिल रहा, कांग्रेस के टाइम में 400 का मिल रहा था। वो तो दावा कर रहे हैं कि अभी नेक्स्ट मंथ 500 रुपये का कर रहे हैं सिलेंडर। यार कर रहे वो तो पता नहीं क्या क्या कर रहे, वो तो अच्छे दिन आने की कर रहे। 9 साल हो गई घोषणा करते करते। मोदी जी ने कहा अच्छे दिन, नारे लगवाते थे भाई, यहाँ से मंच से कहते थे अच्छे दिन, तो पब्लिक कह रही दोनों हाथ उठा के आएंगे। मर गए वो, अच्छे दिन ना आए ना, हमें नहीं लग रहा कि अब वो अच्छे दिन कभी आएंगे। भगवान ही मालिक है, उनके तो आए अच्छे दिन नेताओं के। अरे बहुत मजे में हैं इनके नेता लोग क्या। और चुनाव लड़ने की बात, विधानसभाएं जिन्होंने चुनाव लड़ना है, जो भाजपा के लोग जो प्रत्याशी बनने को आ तो रहे, वो कह रहे वो 5-10 करोड़ तो ऐसे ही लगा देंगे हम चुनाव में। मतलब कहाँ से आ गया पैसा। साइकिल और टूटी मोटरसाइकिलों पे चलने वाले कह रहे 5-10 करोड़ तो हम ऐसे ही लगा देंगे। पैसा कहाँ से आया इनके पास, और उनके पास कहाँ से आए जिनने 35-35 करोड़ दिए एक एक विधायक को। नहीं, लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि जैसा आप आरोप लगा रहे हैं कि उनके पास क्या पैसा कहाँ आया। पॉलिटिक्स में आने के पहले लोग कहते हैं कि आपके पास पैसा भी नहीं था, आप साधारण व्यक्ति थे, आप राजनीति में आए, आपके पास पैसा कहाँ से आया। ये बहुत अच्छी बात हुई। अब वो तो खैर बेचारे नहीं है, निगम साहब नहीं कहेंगे। तो निगम साहब ने एक बार ये बोला था कि भाई मुन्ना राजा के पास जब से ये नेतागिरी में आए हैं, पैसे वाले बहुत प्रॉपर्टी वाले हो गए। तो हमने किसी पब्लिक मीटिंग ही में कहा था, मैंने कहा निगम साहब हम स्टाम्प दिए हैं, उस पर कोरे में कागज पे साइन कर रहे कि आप जिस दिन से राजनीति में आए आपकी प्रॉपर्टी, और हम जिस दिन से राजनीति में आए हमारी प्रॉपर्टी, ठीक है ना। उनको आप दिखवा लो पटवारी रिकॉर्ड में हर जगह मकान, बिल्डिंग, जमीन, क्या किसके पास कितनी प्रॉपर्टी थी। अगर हमारी बढ़ी है प्रॉपर्टी, क्या हमारे पास अगर 10-50 एकड़ जगह बढ़ गई हो, तो हम उसको
जितनी बड़ी हुई प्रॉपर्टी हम का वैसी फ्री में दान कर देंगे। हम स्टाम्प पे लिख रहे, आप भी स्टाम्प पे लिख के आ जाओ। अगर आप में आरोप लगाने की अगर हिम्मत है तो सामने खड़े होकर आप बात करो। तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। अब हम आपसे यही कह रहे हैं कि कौन कह रहे हैं कि हमारे पास प्रॉपर्टी बढ़ गई है, समझे। मतलब हम लोग तो जब नाबालिग थे तब हजारों एकड़ जमीनें थी हम लोगों के पास, समझे। ये जो रेलवे स्टेशन बना है ना, ये हमारी जमीन थी। पुराने रिकॉर्ड में पुराना कोई चंदपुरा वगैरह में मिल जाए ना, आपको पूछना आप कि ये जमीनें किसकी थी, तो वही कहेंगे कि ये राव साहब की थी, बसारी वालों की। तो हमारी तो बहुत बड़ी 10-12 गांव में हजारों एकड़ जमीनें थी, सीलिंग में निकल गई। फिर बहुत सी ज़मीनें बेच दी। हुआ क्या कि जागीर के टाइम में तो लगान खुद वसूलते थे जागीरदार। तो जागीरें जाने के बाद जागीरदारों ने लगान नहीं दिया, तो उस लगान के चक्कर में सरकार ने ढेर सारी ज़मीनें बेच के अपना लगान चुकवाया, समझे ना। वही हम कह रहे हैं कि हमारे पास तो जितनी जगह थी उससे 25% भी नहीं बची होगी, समझे ना आप। वही हम कहा कि ये जो प्रॉपर्टी की बात करते हैं ना कि वो हमने क्या बढ़ा लिया, उनने क्या बढ़ा लिया, हम तो तैयार है ना जिसे शर्त लगाना हो, समझे कि नहीं। एक आदमी एक पैसे की अगर कोई शर्त लगा दे, हमने कम से कम हजारों आदमियों की नौकरी लगाई। एक ढूंढ के लाओ जो विरोधी भी हो साला, वो हमारे सामने आके खड़ा हो गई ये कह दे। नहीं, लेकिन जैसे नौकरी की आपने बात की तो कहा जाता है कि जो मुन्ना राजा के पास थे समर्थक के कांग्रेसी, उनको नौकरी लगाई आपने, तो अपने समर्थकों को मौका दिया आपने। यार हमें एक बात बताओ, जब मेरिट बनती है तो उसमें मेरिट में समर्थक और ना समर्थक का कोई मतलब ही नहीं है। पर्चा में जैसे मुन्ना राजा ने नाम लिख दिया, नहीं, वो अलग बात है। वो देखो पर्चे वाला हम बता रहे, वो तुम्हारा कहना जो है, वो तो जैसे कहीं बांध बन रहे, डेली बेसिस के काम होते थे, तो वो किसी ने बोल दिया इंजीनियर से, किसी कह दिया भाई इन्हें लगा लेना, तो वो कोई नौकरी नहीं होती थी या पक्की नौकरी नहीं थी, क्या समझे। वो पर्ची पे लिखना वो तो ऐसे ही डेली बेसिस में काम लगाने वाली बात थी। वो भी लगवाए, ऐसा नहीं है। अच्छा देखा जाए वो राजनीति और आज राजनीति, बहुत राजनीति बदली। वो समीकरण राजनीतिक आपने देखे होंगे, आज के भी देखे होंगे। क्या परिवर्तन देखा उस राजनीति में जब मुन्ना राजा ने यहाँ के बड़ा चेहरा हुआ करते थे? आज राजनीति बदली है, सोशल मीडिया का जमाना आ गया है। क्या परिवर्तन देखा आपने उस कांग्रेस की राजनीति में और आज की में? देखिए परिवर्तन तो बहुत हुआ है, समझे आप। अब हम आपको ये बताएं कि उस टाइम पे जैसे भाजपा के बड़े नेता निवालकर साहब है ना, राम स्वरूप खरे हुआ करते थे, XMLA, दादा माता दीन, ठीक है ना, और अपने छन्नीलाल पटेरिया जी, हमारे कांग्रेस के देव शर्मा जी, राधेलाल राय, स्वरूप चंद जैन, क्या मतलब अलग अलग पार्टियों के थे। लेकिन हम लोग हर महीने हम लोगों की कहीं ना कहीं पार्टी हुआ करती, भटा करके, समझे कि नहीं। तो ऐसे संबंध थे हम लोगों के, बैठते हो गप मारते थे और सब कुछ। क्या अब आजकल तो ये हाल है कि कहीं कोई एक आदमी दूसरे से बात करने लगे, अरे बोले तो साला बेईमान क्या। मतलब आजकल सोच बदल गई नेताओं की। क्या भाई कोई आदमी किसी से बात कर रहा है, हम तो एक हमने आज तक इतनी बड़ी लाइफ में अपने किसी भी समर्थक से ये नहीं कहा होगा कि तुम कहाँ गए थे, तुम वहाँ क्यों गए थे, तुमने उनसे बात क्यों की। हमने आज तक नहीं कहा, और इसलिए नहीं कहा कि हमें अपने समर्थकों पे विश्वास है कि वो हमारे हैं तो हैं, और हैं भी, और हमें इस बात का फक्र है, चुनाव आए जाएं हार जीत होती रहे, कि हमें इस बात का फक्र है कि 40-42 साल से जो कार्यकर्ता हमारे साथ था आज बूढ़ा हो गया है, वो हमारे साथ हैं, उनके लड़के हमारे साथ हैं, और उनके नाती भी हमारे साथ हैं। 2-4 इक्का दुक्का जो यहाँ वहाँ चले गए होंगे अलग बात है, लेकिन 95% कार्यकर्ता हमारे साथ थे और हैं। अच्छा इस बार क्या समीकरण बनने वाले हैं मुन्ना राजा साहब के? अब चूंकि आपकी यात्रा जरूर आई है यहाँ पर जल अभिषेक करने के लिए लोगों के साथ, लेकिन लोग कहते हैं कि वो अब मुन्ना राजा साहब अब राजनगर नहीं बिजार आ रहे हैं। अरे भाई बिजार तो जबरदस्ती लोगों ने हमें लड़वा दिया, टिकट तो हम दिए, तब भी मांग रहे थे राजनगर से, उसके पहले भी राजनगर से मांग रहे थे। क्या
ये तो खैर सब कहने की बात है। राजनगर से ही सिद्धार्थ कोई चुनाव लड़ाएंगे, अपनी उम्र हो गई है और नए लोगों को मौका देना चाहिए, अवसर देना चाहिए। वो जितनी मेहनत यंग जनरेशन कर सकती है ना, अपन लोग उतनी नहीं कर सकते। हालांकि अभी अपन इतने बुजुर्ग भी नहीं हुए हैं, अभी भी हम एक आध दो गेम बैडमिंटन की खेल लेते हैं क्या। वही कह रहे हैं, हमसे ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो अपन मौका नए लोगों को ही देंगे। और देखा भी होगा आपने, जैसे ये टीम में ही देख लो आप, इसमें आपको नए लड़कों की संख्या ज़्यादा दिखेगी। और वजह क्या है, सिद्धार्थ, मतलब उसकी, हम ऐसा नहीं कि हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन वो बात करने में थोड़ा कहीं उनको थोड़ी बहुत झेप भी लगती है क्या, और झिझक एजिटेशन महसूस करते, लेकिन उनके साथ कंफर्टेबल लोग अपने आप को कंफर्ट समझते हैं। अच्छा, एक सवाल और कि बुंदेलखंड, यहाँ पर जटाशंकर को बुंदेल कहा जाता है, केदारनाथ है यहाँ बुंदेलखंड के केदारनाथ के नाम से जाना जाता है इस स्थान को। लेकिन फिर भी अभी विकास से अधूरा, ना तो यहाँ पे यातायात की व्यवस्था, संसाधन है, ना पानी की व्यवस्था है, और तमाम आप सुविधाओं से घिरा हुआ है। यहाँ रोपवे के लिए भी तमाम दावे वादे किए गए। तो क्या वजह है, यदि मौका मिलता है कांग्रेस को, यदि अब यहाँ पर आप भी यहाँ पॉलिटिक्स कर चुके हैं, बाजार में एक्टिव रहे, तो क्या प्रयास होंगे आपके? नहीं, निश्चित रूप से यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ कमी है, जैसे आपने बताया पेयजल या ड्रिंकिंग वाटर की कमी है, बहुत सी चीज़ें हैं। अभी रास्ता भी जिस स्तर का होना चाहिए नहीं है यहाँ पे, तो निश्चित रूप से ये बात आप मान के चलें कि इस बार अगर कांग्रेस की सरकार यहाँ आती है तो आप ये बिल्कुल मान के चलें, अभी सिर्फ कहलाता है बुंदेलखंड का केदारनाथ, समझे ना, लेकिन आगे आने वाले 5 वर्षों के बाद आप देखेंगे यहाँ की ना तो रोड खाली मिलेंगी आपको, और ना यहाँ पे आने वाले लोगों का जो भीड़ है, भीड़ का जो जमावड़ा है, उसकी कमी दिखेगी। जिसका पूर्ति इस बार कांग्रेस ही करेगी। आपके साथ तमाम समर्थक यहाँ हजारों की संख्या में लोग आए, क्या मैं संदेश देना चाहेंगे सावन मास के महीने में लोगों? नहीं, अब एक्चुअल तो क्या है कि वो समर्थक तो हैं हमारे, लेकिन आज वो और हम भक्त बन के आए हैं, और हम भोले बाबा से यही प्रार्थना करेंगे कि भाई इस बार किसानों की जो फसल पे आए दिन, इसके पहले भी करीब 10 या 15 दिन का एक मौका लगा था क्या, 10-15 दिन उस टाइम पे पानी नहीं गिरा तो काफ़ी फसलें सूख गई थी, लेकिन उसके बाद गिरने के बाद काफ़ी कुछ संभल गई। अभी भी संभली तो है, लेकिन ये लग रहा है, लोग कह रहे हैं कि इस बार फिर बारिश नहीं होना, ये है वो है। तो हम लोग तो भोले बाबा से यही अनुरोध करने आए हैं कि समय पे आप बारिश करा दें, जिसमें ये आपके जो भक्त लोग हैं, इनके जो मुंह लटके हुए हैं, इनकी खेती सूख रही है, कम से कम इनका चेहरा अच्छा हो जाए। और चेहरे के अलावा ये कि कम से कम इन्होंने जो लागत लगाई है, इस बार बहुत महंगा बीज लेके लोगों ने डाला है, चाहे वो मूंगफली का हो, चाहे सोयाबीन का हो, चाहे तिल का हो। तो हम लोग सामूहिक रूप से आज भोले बाबा से यही प्रार्थना करने आए हैं, और संदेश उन्हें नहीं, हम लोग तो भोले बाबा का संदेश सुनने के लिए आए थे यहाँ। चलिए, तो यहाँ क्षेत्र की तमाम समस्या और उनको सुख समृद्धि हो, अच्छी बारिश हो, तमाम उन कामना को लेकर यहाँ शंकर प्रताप सिंह पूर्व विधायक हैं, वो यहाँ अपने भक्तों के साथ पहुँचे हैं और यहाँ कामना करते हैं कि यहाँ के लोग अच्छी बारिश हो, ताकि उनका परिवार हो धन धान से रह सके।